गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको 11th क्लास का कल पहला अध्याय शुरू किया था सेट। उसमें डिफिनीशन ऑफ सेट बताया था, उसमें समझा भी दिया था, जो मैं अभी पुनः दिखा रहा हूँ। इसका अगला क्या होगा आज इस पर से चलता हूँ। कीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेट दिया हुआ। आप ध्यान से देखेंगे, इससे आपको पहला चैप्टर जो है उसका सवाल भी बन जाएगा। सपोज दैट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरह से 8 तक है। इसमें अगर कहा जाए कि यह जो 1 है a का अवयव है, उसको किस तरह से लिखेंगे, तो देख लीजिए। इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 a का अवयव है, इसको इस चिन्ह के द्वारा लिखेंगे a। इंग्लिश में पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू a, या इसी को हिंदी में पढ़ेंगे एक समुच्चय a का अवयव है। ठीक है। अब यहीं पर आप देखिए, 2 भी a में है, तो 2 बिलोंग्स टू a, इसको इस तरह से पढ़ेंगे 2 बिलोंग्स टू a, या 2 समुच्चय a का अवयव है। ठीक है। इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ सवाल इसी तरह का है, कुछ क्वेश्चंस वो बन जाएगा। अब देखिए इसी में अब 9 चूँकि a में नहीं है, इसके लिए देखिए ये चिन्ह दे करके इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे a। इसको इस तरह से पढ़ते हैं 9 डज नॉट बिलोंग्स टू a, या इसी को ऐसे पढ़ेंगे 9 समुच्चय a का अवयव नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी समुच्चय दिया हुआ है और किसी सदस्य के बारे में कह रहा है कि उस समुच्चय का अवयव है या नहीं, तो उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो देखिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस तरह से आप इजी वे में कह सकते हैं 10 चूँकि a का अवयव नहीं है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसको इस तरह से पढ़ेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू a, या 10 समुच्चय a का अवयव नहीं है। ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए set. There are 2 methods of representing a set. समुच्चय को व्यक्त करने की निम्नलिखित 2 विधियाँ। are 2 methods of representing
ए सेट। तो 2 मेथड्स है, जिसमें से पहला मेथड है, इसको कहते हैं टेबुलर, ठीक है, फॉर्म, और इसी को रोस्टर, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हिंदी में इसी को कहते हैं सारणीबद्ध रूप, ठीक है। और दूसरा है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले सिंबॉलिक और रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अंडरस्टैंड? समुच्चय को व्यक्त करने की 2 मेथड है। अब मैं बारी बारी से दोनों मेथड को बता रहा हूँ। पहला मेथड है टेबुलर फॉर्म, तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी समुच्चय का जितने अवयव है, सभी अवयवों को एक मंझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा अलग अलग करके लिख दिया जाता है, ठीक है। इस विधि से समुच्चय को व्यक्त करने के लिए समुच्चय के प्रत्येक अवयवों को एक मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा के द्वारा अलग अलग कर लिख दिया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए ए इक्वल टू, अब जो है मान लीजिए प्राकृत संख्या को लिखना है, तो इसमें हम इस तरह से लिखते हैं, इस विधि में ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो सभी जो है 1 से लेकर 10 तक इस संख्या को लिखना है, तो 1 से लेकर 10 तक कॉमा दे करके लिख देते हैं। इसी में और 1-2 एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए बी इक्वल टू लिखना है वोवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवेल है उसको मध्यम कोष्ठ के अंदर कॉमा दे करके A E I O U, इसको इस तरह से लिख देते हैं,
इसी तरह से सपोज कीजिए सम संख्या को लिखना है तो C इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख देंगे, इवन नंबर्स को मान लीजिए लिखना है तो इसको इस तरह से लिख देंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से आपका टेबुलर फॉर्म हो गया समुच्चय निर्माण रूप। इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे समुच्चयों को जिसके हम प्रत्येक अवयव को नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक मंझले ब्रैकेट के अंदर उन सभी अवयवों में, उस समुच्चय के प्रत्येक अवयवों में जो कॉमन प्रॉपर्टीज होता है उसको लिख दिया जाता है। इस विधि से समुच्चय को व्यक्त करने के लिए एक मंझले कोष्ठक के अंदर पहले x लिखते हैं, इसके बाद एक तिरछी ऐसे या कॉलन, ठीक है, कॉलन लिखते हैं। इसके बाद पुनः x लिखते हैं, तब कॉमा देकर के, कॉमा देकर समुच्चय के प्रत्येक अवयव के कॉमन गुण को लिख दिया जाता। अब एज फॉर एग्जांपल में देखिए, यहाँ जो हम लिखे हैं a इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, और ये लकीर दे दिए x प्राकृत संख्याएं जो 10 से छोटी है, 10 से छोटी या 10 के बराबर है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x सच दैट x प्राकृत संख्या है जहाँ x जो है 1 से बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 छोटा और बराबर x छोटा और बराबर 10। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जो b इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए A E I O वोवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए x सच दैट x वोवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं x सच दैट
एक्स, या इसी को हिंदी में पढ़ते हैं एक्स ताकि एक्स, या ऐसे भी पढ़ते हैं एक्स ऐसे कि एक्स। ठीक है मित्रों, इसका अगला क्लास में मैं प्रथम चैप्टर का सभी प्रश्न बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। इतना जान लीजिए कि इस चैनल को हल्के में न लें। निश्चित रूप से अगर आप नियमित रूप से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।